इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। यहाँ पर आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा। इस ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, यानी कॉपर सल्फेट का घोल है। जब इस कॉपर सल्फेट के घोल में आयरन की एक कांटी को डाल दिया जाता है, यानी आयरन नेल डाला जाता है, तो कुछ समय के बाद ये ऑब्ज़र्व हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो बदल जाता है। साथ ही साथ जो आयरन है, आयरन की जो कील है वो ब्राउन हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो बदल जाता है और वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है। तो पूरा सेटअप ये है कि एक ट्यूब है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट घोल डाला हुआ है, और उस घोल में जैसे ही आयरन के कील को डाला जाता है वैसे ही दोनों के कलर में चेंज आता है। जहाँ जो आयरन है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और कॉपर सल्फेट फेड होने लगता है उसका रंग। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम केमिकल फॉर्म में समझते हैं। पहले जो केमिकल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन, हम उसे समझते हैं। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया गया, यानी Fe को जब CuSO4 के साथ रिएक्ट कराया गया, तो इस प्रोसेस में क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं फिर से कहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे कॉपर Fe से यानी आयरन से कम रिएक्टिव था, इसके वजह से कॉपर के साथ जो सल्फेट का बॉन्ड था उसे आयरन यानी Fe ने ब्रेक किया और कॉपर का जगह ले लिया। प्रोडक्ट में क्या चीज़ें बनी? प्रोडक्ट में FeSO4 तैयार हुआ, यानी कॉपर के जगह अब कॉपर सल्फेट के जगह अब FeSO4 दिख रहा है हमें, प्लस हमें कॉपर बाय प्रोडक्ट दिखा, यानी ये एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एक मेटल के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो दूसरे मेटल को उसके जगह से सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराया गया है। इस केस में भी जो जिंक है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बनता है जिंक सल्फेट। और पिछले रिएक्शन की ही तरह यहाँ कॉपर अलग हो जाता है। तीसरा रिएक्शन भी सेम इसी चीज़ को बता रहा है, जहाँ लेड यानी Pb कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके वजह से वो कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देता है और प्रोडक्ट में लेड क्लोराइड साथ में Cu जो है यानी जो कॉपर है वो बाहर हो जाता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करता है। अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ट्यूब में बेरियम क्लोराइड डाला हुआ है और दूसरे ट्यूब से उस ट्यूब में सोडियम सल्फेट को डाला जा रहा है। तो जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को डाला जाता है तो इस प्रोसीजर में थोड़े देर बाद अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे
तो यहाँ पर एक्सचेंज की तरह रिएक्शन होगा, यानी कि सोडियम सल्फेट जिसे हम Na2SO4 बोलेंगे, वो अगर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसा कि इस केमिकल रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं, तो जब Na2SO4 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो सोडियम है वो बेरियम को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, साथ ही साथ जो बेरियम है वो सोडियम को उसके कंपाउंड से हटा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक बार नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में एक और चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है, थोड़ी देर के बाद उस ट्यूब में वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट नीचे जा कर के जमा हो जाता है। वो क्या है? वो है बेरियम सल्फेट। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन में बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसे जानने का भी ये अच्छा तरीका है कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो अगर सक्सेसफुली होता है तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जा कर के जमा हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2 जब हम करते हैं तो Na Ba के जगह पे, मतलब बेरियम के जगह पे, और बेरियम सोडियम के जगह पे एक्सचेंज हो जाता है और बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और यहाँ पे जो ये बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जमा कर लेता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है जहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट भी जमा हो रहा है, नीचे जा कर के कुछ चीज़ बैठ जा रहे हैं, इसके वजह से इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल, मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो मार्बल का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। तो इस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही रिएक्शंस को कवर कर लिया है। थैंक यू।